नमस्कार। आज के इस सेशन में हम इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम्स लैब जो कोर्स है उसकी लैब 1 का पार्ट 3 हम देखेंगे। अभी तक हम इसमें जो हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 था उसमें पार्ट 1 में केस के बारे में देख चुके थे और पार्ट 2 में मॉनिटर और माउस के बारे में देख चुके थे। तो इसी कंटिन्यूएशन में आज हम आगे पार्ट 3 में सर्वप्रथम कीबोर्ड के बारे में देखेंगे कि जो कीबोर्ड हार्डवेयर है वो कैसा होता है, उसका क्या रोल होता है और उसका क्या पर्पस होता है। ओके, तो जो मोस्टली हमारा कीबोर्ड काम में लिया जाता है आजकल वो आपका कीबोर्ड है क्वेर्टी कीबोर्ड। अच्छा, इसका नाम कहां से पड़ा क्वेर्टी? क्वेर्टी शब्द जो है वो देखिए आपका कीबोर्ड के जो सर्वप्रथम अक्षर हैं, जो पहले अक्षर हैं QWERTY, तो इनको लेकर ये क्वेर्टी जो आपका इसका नाम है वो पड़ा। ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं क्वेर्टी कीबोर्ड लेआउट। कीबोर्ड में इसमें बेसिकली देखिए 4 सेक्शन होते हैं मोटे मोटे। एक सेक्शन, पहला सेक्शन आपका होता है जिसमें अक्षर लिखे रहते हैं, जैसे कि ये वाला सेक्शन, ये जो है ये आपका एक सेक्शन होता है, ये वाला, ये सेक्शन एक सेक्शन कहलाता है। दूसरा सेक्शन जो है वो आपका ये बीच वाला होता है, ये आपका दूसरा सेक्शन है। तीसरा सेक्शन इसके बगल में जो ये नंबर्स हैं, जिसे नंबर पैड भी कहते हैं, ये वाला तीसरा सेक्शन। और एक ये टॉप में जो होता है ये है आपके फंक्शन कीज। ये है आपके फंक्शन की जो कि कंप्यूटर को कुछ स्पेसिफिक कमांड्स देने के लिए काम में ली जाती हैं, शॉर्टकट कीज। ठीक है, तो ये जो आपका सेक्शन 1 है, इस सेक्शन 1 में आपके कीज होते हैं जैसे कैरेक्टर्स और उनके ऊपर नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स। ठीक है, ये हो गया सेक्शन 1। सेक्शन 2 जो है वो आपका कुछ कमांड से रिलेटेड होता है। ये सेक्शन 2 कमांड्स जैसे कि इंसर्ट, डिलीट, एंड, होम और पेज अप, पेज डाउन, ये सारे जो हैं ये आपके इस सेक्शन में आते हैं। ये स्क्रॉल अप, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल लेफ्ट, स्क्रॉल राइट। ठीक है, तो ये आपके स्क्रॉलिंग के पर्पस से काम में आते हैं ये कीज। और ये जो है वो आपका नंबर पैड है। नंबर पैड में नंबर्स होते हैं और मैथमेटिकल जो भी आपके बेसिक फंक्शंस हैं, प्लस माइनस, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, ये यहाँ, और डॉट, ये सब जो है ये यहाँ पर आपके अवेलेबल रहते हैं। फंक्शन कीज F1 से लेकर F12 तक होती हैं और F1 से F12 की फंक्शन कीज का बेसिक जो आपका कमांड्स है वो इनके द्वारा फुलफिल किया जाता है। तो मोस्ट पॉपुलर जो आपका कीबोर्ड का लेआउट है वो कीबोर्ड का लेआउट यही होता है। क्वेर्टी कीबोर्ड जो है वो मोस्ट पॉपुलर और मोस्टली यूज्ड कीबोर्ड अवेलेबल है। ठीक है, कीबोर्ड के कनेक्टर्स की अगर हम बात करें, कीबोर्ड और माउस दोनों, तो उनके दो तरीके के कनेक्टर आते थे। पहले पुराने जमाने में आते थे PS2 कनेक्टर और आजकल आते हैं USB कनेक्टर। तो ये जो आपको ग्रीन और ब्लू कलर में दिख रहे हैं ये आपके PS2 कनेक्टर्स हैं। ये जो है वो PS2 कनेक्टर्स होते हैं और ये जो है वो आपका USB कनेक्टर्स होता है। ये USB कनेक्टर है और ये आपका दोनों PS2 कनेक्टर है। तो आजकल के जो माउस और कीबोर्ड आ रहे हैं उन सभी में USB पोर्ट अवेलेबल होता है। ठीक है, USB पोर्ट होता है इस तरीके का, यूनिवर्सल सीरियल बस जिसे हम कहते हैं। तो ये USB पोर्ट होता है, ये आपका आजकल का जो माउस और कीबोर्ड जब आप लेने जाएंगे मार्केट से तो उसमें अवेलेबल होगा। और ये जो
ये जो आपके ग्रीन में और जो ब्लू में दिख रहे हैं ये हैं PS2 कनेक्टर। अच्छा, अब PS2 कनेक्टर में पहली बात 6 पिन होती है। ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठी, टोटल 6 पिन होती हैं आपके PS2 कनेक्टर में। ठीक है, ये आपका देखिए PS2 कनेक्टर का जो माउस होता है उसके ऊपर ऐसे माउस का सिंबल बना रहता है। इसका मतलब है कि ये माउस का कनेक्टर है। ठीक है, और जो आपका कीबोर्ड होता है, देखिए कीबोर्ड में इस तरीके से कीबोर्ड की स्ट्रक्चर रहती है, तो ये आपका कीबोर्ड होता है। ठीक है, कीबोर्ड में देखिए इन माउस और कीबोर्ड कनेक्टर की जो एक प्रॉब्लम थी वो ये थी कि पहली बात ये उसी पोर्ट में लगेंगे जिस पोर्ट में ये डेजिग्नेटेड है। अगर आपने कभी मदरबोर्ड के पीछे देखा हो तो उसमें एक ब्लू कलर का और एक ग्रीन कलर का जो है पोर्ट्स होते हैं। मेरे पास अपन देखते हैं शायद अवेलेबल हो इसका एक मदरबोर्ड का अपन इंटरफेस देखें। उसमें वो केवल उन्हीं पोर्ट्स में लगते थे। कहने का मतलब ये है, ये देखिए इसमें ये जो दो आपको पोर्ट यहाँ दिख रहे हैं ये PS2 कनेक्टर्स के पोर्ट हैं। ये ग्रीन है और ये आपका ब्लू है। ठीक है, तो ग्रीन वाला आपका माउस के लिए है और ब्लू वाला, पर्पल वाला बेसिकली आपका कीबोर्ड के लिए। तो इस तरीके से ये पोर्ट्स अवेलेबल होते थे। अब मान लीजिए आपको बीच में इसको डिस्कनेक्ट करके और वापस से कनेक्ट करना है कीबोर्ड या माउस को, तो जब तक आप सिस्टम को रिस्टार्ट नहीं करेंगे वो डिटेक्ट नहीं करता है। PS2 में एक बात प्रॉब्लम होती है कि आपने अगर ऑन कंप्यूटर में कीबोर्ड माउस कनेक्ट कर दिया तो वो डिटेक्ट नहीं होगा, उसको सिस्टम को आपको रिस्टार्ट करना पड़ेगा। जबकि USB में ये प्रॉब्लम नहीं होती है। USB में आप जो सिस्टम ऑन है तो उसमें कनेक्ट कर दीजिए, वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम इस तरीके की नहीं होती है। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर डेटा स्टोरेज की, कि कंप्यूटर में जो डेटा स्टोरेज होता है वो किस तरीके से होता है, कौन कौन सी हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, कौन कौन से हार्डवेयर कंपोनेंट्स में हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ये सारी चीजें हैं जो यहाँ पर इस सेक्शन में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की क्या होती है। कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की क्या होती है, और उससे भी पहले हमें यह समझने की आवश्यकता है कि एक कंप्यूटर में कई तरह की मेमोरी होती है। ठीक है ना, कई तरह की मेमोरी से मतलब है कि जैसे हार्डवेयर है, जैसे कि हमारा हार्ड डिस्क है, जैसे हमारा हार्ड डिस्क है और रैम है, और हार्ड डिस्क, रैम, रोम, ऑप्टिकल ड्राइव, तो ये कई सारे तरह की हमारी मेमोरी होती है। ठीक है, तो इनको हम इस एक पिरामिड से समझते हैं। पिरामिड में क्या कहता है कि ये जो हमारा बड़ा बॉक्स या जो छोटा बॉक्स है, ये छोटा बॉक्स क्या दर्शाता है, साइज को। ठीक है, और ये बड़ा बॉक्स मतलब बिग साइज। ठीक, यहां पर मान लीजिए टॉप में, इसके टॉप यहां पर हमारा CPU है, यहां टॉप में हमारा CPU है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टॉप में होगी, जो टॉप में मेमोरी है वो CPU के पास होगी, और यहां जो लास्ट नीचे ही नीचे है वहां पर मान लीजिए हमारा यूजर है, ये हमारा यूजर है। तो जो यहां इस एरिया में जो ये मेमोरी होगी वो यूजर के सबसे निकट होगी। ठीक है, तो पहली बात तो यहां पर ये समझने की है कि भाई देखिए CPU जो है, CPU के सबसे पास मेमोरी होती है वो स्मॉल साइज में होती है, और CPU के जो सबसे दूर होती है वो मेमोरी
सबसे बड़ी होती है, यानी जो यूजर के पास है। ठीक है, अब सीपीयू के पास में जो मेमोरी होती है वो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है। जो सीपीयू के पास होती है वो बहुत फास्टेस्ट मेमोरी होती है और बहुत एक्सपेंसिव होती है। तो कोई हमसे पूछे कि भाई कौन सी मेमोरी होती है जो कि सीपीयू के सबसे पास होती है, तो वो होते हैं हमारे रजिस्टर्स। ठीक है, तो रजिस्टर्स जो होते हैं वो सीपीयू के सबसे पास होते हैं। नंबर 1, उनकी साइज जो है वो बहुत ही स्मॉल होती है और वो बहुत फास्ट होते हैं। उनमें कंप्यूटेशन जो है, जो काम करने की क्षमता है, उनमें मेमोरी रखने की और मेमोरी उनसे वापस डेटा उनसे लेने की जो ड्यूरेशन है, जो टाइम है, वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, और जो सबसे दूर है वो बहुत ही स्लो होती है, ये ज्यादा महंगी नहीं होती है और साथ में बहुत लार्ज कैपेसिटी में होती है। तो हमारी जो हार्ड डिस्क होती है, हमारी जो हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क किस कैटेगरी की मेमोरी आती है? वो इस कैटेगरी में आती है। जो HDD होता है वो HDD हमारा इस कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो हार्ड डिस्क आपने देखा होगा कि लगभग 2-2 टीबी तक की हार्ड डिस्क अवेलेबल है, 2-2 टीबी तक की हार्ड डिस्क अवेलेबल है। ठीक है, जबकि रैम जो है वो हमारी GB, 3 GB, 4 GB, 5 GB, 8 GB तक की अवेलेबल है। ठीक है, तो साइज जो है वो इनकी कम होती है, किनकी? जहां जैसे जैसे हम सीपीयू के पास जाएंगे साइज कम होती जाएगी और स्पीड बढ़ती जाएगी। फिर आपने एक टर्म सुना होगा कैश का, आपने एक टर्म सुना होगा कैश मेमोरी। ठीक है, तो कैश मेमोरी जो है वो रजिस्टर के बाद आती है, रजिस्टर के बाद आती है कैश मेमोरी। वो साइज में स्मॉल होती है, एमबीज में होती है, 2 MB, 4 MB, 8 MB। तो नॉर्मली जो है वो जो हमारे पास जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं उनमें मैक्सिमम 8 MB या 16 MB तक की आपने कैश मेमोरी के बारे में सुना होगा। तो ये भी बहुत फास्ट होती है लेकिन कॉस्टली होती है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे हम रैम कहते हैं, जिसे हम रैम कहते हैं, वो आती है यहां पर। ठीक है, तो रैम, अब अगर हम थोड़ा रिवीजन इसके देखें तो सीपीयू के सबसे पास कौन सी मेमोरी होती थी? सीपीयू के सबसे पास होती थी हमारी रजिस्टर्स। सीपीयू के सबसे पास है रजिस्टर्स। फिर उससे दूर क्या है? कैश मेमोरी। फिर उससे दूर क्या है? रैम। ठीक है, फिर उससे दूर क्या होती है हमारी? जो ये यूएसबी मेमोरी या फ्लैश मेमोरी जिसे कहते हैं ये। और उससे भी दूर होती है हार्ड ड्राइव्स। ठीक है, जो हमारी हार्ड डिस्क होती है, इंटरनल हार्ड डिस्क। और उसके दूर होती है टेप ड्राइव। टेप ड्राइव हम कहते हैं नॉर्मली जो एक्सटर्नल हमारी इसमें इंसर्ट होती हैं सिस्टम में, जैसे कि आपका ये सीडी ड्राइव हो गई, ये ऑप्टिकल ड्राइव हो गई, डीवीडी प्लेयर हो गया, ये सब जो है वो इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो ये जो 3 आपकी मेमोरी हैं, इन 3 मेमोरी को हम कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी। इनको हम कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी। ये होती हैं आपकी सेकेंडरी मेमोरी की टाइप। ठीक है, और ये जो ऊपर की 3 हैं, ये 3 कहलाती हैं प्राइमरी मेमोरी। ये 3 आती हैं आपकी प्राइमरी मेमोरी की कैटेगरी में। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, बहुत सी बार पूछ लिया जाता है कि भाई इनमें से कौन सी प्राइमरी मेमोरी का टाइप है और कौन सा आपका सेकेंडरी मेमोरी का टाइप है। तो प्राइमरी मेमोरी में आपके आते हैं रजिस्टर, कैश मेमोरी और रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसे हम कहते हैं। और सेकेंडरी मेमोरी में क्या क्या आता है? फ्लैश ड्राइव या यूएसबी मेमोरी, जो आप पेन ड्राइव जिसकी बात करते हैं, हार्ड डिस्क की बात करते हैं, ऑप्टिकल डिस्क की बात करते हैं, ये सब आते हैं आपके सेकेंडरी मेमोरी में। ठीक है, अब
दूसरी बात, कोई हमसे ये पूछे कि भाई इसमें आप ये बताइए कि जो ये सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है कंप्यूटर में, तो वो होती है आपके रजिस्टर्स। और सबसे स्लोएस्ट मेमोरी कौन सी होती है, तो वो आप कह सकते हैं जो ऑप्टिकल डिस्क है या हार्ड डिस्क है वो। फिर कोई पूछे कि सबसे छोटी मेमोरी कौन सी होती है साइज में, वो होते हैं आपके रजिस्टर्स। और लार्ज अमाउंट की मेमोरी कौन सी होती है, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी की मेमोरी कौन सी होती है, तो वो होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल मेमोरी का यहां पर इसे पिरामिड कहते हैं, मेमोरी पिरामिड, कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की या पिरामिड। ठीक है, तो ये आपको हमेशा याद रखना है, ये पिरामिड आपको हमेशा याद रखना है। और इसमें आपको ये याद रखना है कि सीपीयू कहाँ होता है, टॉप में, इसके ट्रायंगल के टॉप में सीपीयू होता है, और सबसे नीचे जो है वो आपका यूजर होता है, सबसे नीचे आपका यूजर होता है। ठीक है, अब हम यहां पर ये देख लेते हैं कि स्टोरेज के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। भाई हमने अभी बात करी इन टाइप की, अभी पीछे हमने देखा मेमोरी के जो अलग अलग आपके टाइप्स हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो दो कैटेगरी में हम इन्हें डिवाइड करते हैं, एक होता है प्राइमरी स्टोरेज स्पेस, एक होता है सेकेंडरी स्टोरेज स्पेस। प्राइमरी स्टोरेज स्पेस में क्या होता है, बेसिकली जो इसका कोर कॉन्सेप्ट है वो ये होता है कि प्राइमरी स्टोरेज स्पेस में जैसे ही पावर ऑफ होगा, आप जैसे ही कंप्यूटर को बंद करेंगे, तो बंद करने पे इसमें जो भी डेटा रखा था वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो प्राइमरी स्टोरेज स्पेस का यही एक की पॉइंट होता है कि प्राइमरी स्टोरेज स्पेस में पावर ऑफ होते ही आपका डेटा जो रखा हुआ है वो सारा का सारा फ्लश हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सेकेंडरी स्टोरेज स्पेस में डेटा आपका परमानेंट होता है, ये लाइट ऑफ होने के बाद भी, पावर ऑफ होने के बाद भी आपका सुरक्षित रहता है। और जब आप दोबारा कंप्यूटर को स्टार्ट करोगे तो वापस से आपके पास वो डेटा एक्सेस करने के लिए अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो प्राइमरी स्टोरेज स्पेस के टाइप हमने तीन टाइप देखे, एक रजिस्टर, एक रैम और एक आपका कैश मेमोरी। ठीक है, तो रजिस्टर सबसे पास होता है सीपीयू के, उसकी साइज बहुत कम होती है और फास्टेस्ट होता है। फिर आता है आपका कैश मेमोरी, कैश मेमोरी की साइज आपके रजिस्टर से थोड़ी ज्यादा होती है और ये थोड़ा कम फास्ट होता है या थोड़ा स्लो होता है रजिस्टर के बजाय। तीसरा आपका रैम, रैम की साइज कैश मेमोरी और रजिस्टर दोनों से ज्यादा होती है और ये इन दोनों से थोड़ा दूर होता है, लेकिन फिर भी ये फास्ट होता है। ठीक है, लेकिन रजिस्टर और कैश मेमोरी से कम फास्ट होता है। ठीक है, फिर आपका आता है सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज में आपके हार्ड डिस्क आते हैं जिन्हें मैग्नेटिक टेप कहते हैं। सॉलिड स्टेट ड्राइव, एसएसडी के बारे में आजकल आपने सुना होगा, कंप्यूटर्स लैपटॉप्स में एसएसडी हार्ड डिस्क अवेलेबल करवा के दे रहे हैं, एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसको डिटेल में आगे हम देखेंगे क्या होता है। यूएसबी फ्लैश ड्राइव जिसे आप पेन ड्राइव कहते हैं, तो पेन ड्राइव आपकी एक तरीके की यूएसबी फ्लैश ड्राइव है। ठीक है, और डिटेल में इसे हम आगे पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, कैसे होता है। फ्लॉपी डिस्क नॉर्मली आजकल यूज में नहीं ली जाती हैं, पुराने टाइम में इनको काम में लिया जाता था। ऑप्टिकल स्टोरेज, जो सीडी ड्राइव और डीवीडी ड्राइव होती हैं उन्हें हम ऑप्टिकल स्टोरेज कहते हैं। तो ये हमने आज देख लिया स्टोरेज स्पेस का एक इंट्रोडक्शन टाइप का। अब इन सारे कंपोनेंट्स, ये जो आपकी सारी चीजें हैं स्टोरेज की, इनको एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे अगले हमारे सेशन में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।